हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकिंग वाला। आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब है फ्रेजल वर्ब्स। लास्ट टाइम जब हमने आपकी फ्रेजल वर्ब की क्लास ली थी तो हमने आपको कुछ कुछ आइडिया दिया था और कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमने पढ़े थे। अलॉन्ग विद दैट उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व करी थी। आज हम फ्रेजल वर्ब्स का एक क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दे? तो वर्ब और प्रेपोजिशन का जब एक कॉम्बिनेशन बनता है और वो उसका अपना मीनिंग छोड़कर एक फ्रेजल मीनिंग लेकर आता है, उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे लुक का मतलब है देखना, लेकिन लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। अगर हम बोले टेक का मतलब है लेना, लेकिन टेक आफ्टर का मतलब है किसी से रिजेंबल करना, किसी के जैसे लगना, है ना। सो जब कभी भी वर्ब प्रेपोजिशन के साथ यूज होकर अलग मीनिंग डिपिक्ट करेगा उसके जनरल मीनिंग से, उसे ही हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। हाउ आर दे यूज्ड? तो हमने बताया आपको वर्ब और प्रेपोजिशन का अलग अलग वर्ब में अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग रोल प्ले करता है, तो इनकी अलग अलग मीनिंग ही डिफाइन करी जाएगी। ठीक, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार विथ इसके साथ लग रहा है तो ये सबके साथ सेम मीनिंग एक्सप्रेस करेगा, है ना। इन अगर इसके साथ ये मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो सबके साथ यही मीनिंग एक्सप्रेस करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाउ आर दे आस्क्ड कैसे पूछे जाते हैं? तो एरर के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, फिलर वाले क्वेश्चन में भी हेल्प कर देता है, कनेक्टर वाले क्वेश्चन में भी हेल्प कर देता है, क्लोज टेस्ट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं पर भी एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है, एंड देयरफॉर हम बार बार कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ हम फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल। कॉल का या तो मीनिंग होता है या तो आप किसी को फोन कर रहे हो, राइट। फोन, किसी को फोन मिलाना, या फिर कॉल का एक और मीनिंग होता है, एक और मीनिंग होता है कि आप किसी को बुला रहे हो, बोलकर बुला रहे हो, यू कॉलिंग आउट समवन। दैट मीन्स आओ यार इधर आओ, आंचल आंचल आंचल, राहुल, काजल, ऐसे करके जब हम किसी को बुलाते हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी मीन बाय कॉल। दैट इज टेक नेम्स टू सीक अटेंशन, टेक नेम्स टू सीक अटेंशन। किसी का अटेंशन पाने के लिए जब हम उनका नाम बुलाते हैं तो हम कहते हैं कॉल, राइट। अब कॉल के बहुत अलग अलग यूसेजेस हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। द फर्स्ट दैट वी हैव इन हियर इज कॉल अराउंड, वी हैव कॉल बैक, कॉल ऑफ, कॉल अप एंड कॉल अवे। कॉल ऑफ को आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में यूज होते हुए देखा होगा। एक एक करके बात करते हैं इसकी। सबसे पहला है हमारा कॉल अराउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि जार घूम घूम के फोन कर रहे हैं, हर जगह घूम लो फोन कर, नहीं। कॉल अराउंड का मतलब होता है जब आप बहुत सारे लोगों को फोन करें। फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे किसी जीवन में ऐसा हो, लेकिन किसी को अगर ब्लड की जरूरत पड़ गई, अबे चाहिए ही चाहिए भैया, तो हम इसको भी फोन मिला रहे हैं, उसको भी 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 मिला रहे हैं। मतलब दुनिया में जितने लोग हैं हमारे कॉन्टैक्ट में, उन सबको फोन करना और बोलना तुम और आगे फोन कर लो भाई, है ना। तो कॉल अराउंड का मतलब होता है फोन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, फोन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को फोन करना। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि एग्जाम से पहले क्या होता है एग्जाम से पहले क्या होता है, आधी ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है ना, और आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट लर्न नहीं किया होता, तो हर एक दोस्त को फ़ोन करके पूछते, सुनो बाबा तुम्हारा इतना प्रिपेयर हो गया, सुनो बाबा तुम्हारा इतना प्रिपेयर हो गया, सुनो बाबा तुम्हारा इतना प्रिपेयर हो गया। तो हर आदमी अलग अलग चीज़ बता, नहीं बाबा हम तो सोच रहे हैं वाला छोड़ के चले जाए क्या। तो हम अलग अलग लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। सो बिफोर गोइंग इन द एग्जामिनेशन आई कॉल्ड अराउंड माई फ्रेंड्स, मतलब कि मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, अलग अलग दोस्तों को, है ना। नेक्स्ट है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या होता है? अक्सर देखा है आपने, आपके पास फोन आता है तो आप वापस बुलाते हैं, या फिर सपोज करो कोई आपके पास आया था, वो चला गया, आपने उसको बोला कॉल बैक, मतलब कॉल हिम बैक, मतलब उसको वापस बुलाओ। सो या तो रिटर्न अ फोन कॉल, या तो फोन कॉल को रिटर्न करो, या फिर किसी को बुलाओ वापस। ठीक है, टू आस्क someone to return, है ना, to ask someone to return, किसी को कहो ए चचा वापस आओ, है ना। तो क्या है, call someone back, या call back का मतलब होता है return a phone call। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, hey wait I'll call you back, कोई यार फोन किया है तुमको नहीं याद आती मेरी,
तुमको मेरी कोई अहमियत नहीं है, तुमको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पीछे से क्या बोला? ठीक, वेट आई कॉल यू बैक। कॉल यू बैक मतलब हम वापस से फोन करेंगे, भी रखो, तुम्हारी खत्म ही नहीं होता चोचला, आगे आओ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है नमस्ते कर देना, नमस्ते एज इन कैंसिल, राइट, कैंसिल कर देना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सब के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा उम्दा दोस्त होता है हमारा, जिसको हर प्लान बना के लास्ट मोमेंट पे अपना फोन बंद करना होता है, या फिर वो वही आदमी है जिसने शुरू किया होता है प्लान बनाना, लेकिन यही आदमी कैंसिल भी करता है। लास्ट मिनट में क्या बोलेगा? ब्रो मम्मी अलाउ नहीं करिए ब्रो, हम नहीं आ पाएंगे। तो क्या है? कॉल ऑफ इज कैंसिल। सो ही कॉल्ड ऑफ द, या राहुल कॉल्ड ऑफ द ट्रिप दैट वी प्लान फॉर हिज बर्थडे। सोचो, उसके बर्थडे के लिए ट्रिप प्लान हुई थी और वही कह दे हम नहीं आ पाएंगे यार, है ना, तो हम वहां जाके क्या करेंगे? केक रख के खुद ही काट ले हैं, या खुद की नस काट ले। कॉल ऑफ बेसिकली इज टू कैंसिल, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका कॉल अप है। कॉल समवन अप, कॉल अप का मतलब होता है किसी का नाम पुकारना या फिर किसी को फोन मिलाना, ठीक है। सो टू फोन समवन, टू फोन समवन या फिर किसी का नाम पुकारना। फॉर एग्जाम्पल, कॉल अप द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स। जैसे क्लास में होता ना, आते थे एक तो अकाउंट से, उनको पर्ची पकड़ाने के लिए क्लास टीचर को कि देखिए इन लोग की फीस नहीं जमा है, इनका नाम बुला लीजिए जरा। तो क्या वो शी यूज्ड टू कॉल अप द नेम्स, दैट मीन्स वो पब्लिकली नाम बुलाती थी हमारा, ठीक है। टू अनाउंस नेम्स इन पब्लिक, ठीक है, सबके सामने बेइज्जती, मतलब बेइज्जती तो वहां हो रही है लेकिन फिर भी, जैसे नोट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने होते थे या नोटबुक्स वापस करनी होती, तो ऐसा इतना बड़ा बंडल आता था, बोलते थे ये देखो राधिका रस्तोगी, सृष्टि जैन, आंचल शर्मा, आकांक्षा, मतलब नाम ऐसे लेते थे, राइट। एंड देन वी हैव कॉल अवे। कॉल अवे इज बेसिकली जब आप किसी को, कोई वो काम कोई और कर रहा है, मतलब कुछ और काम कर रहा है, जैसे डॉक्टर है ना। अब डॉक्टर की जिंदगी इतनी बर्बाद है बेचारे की, कुछ नहीं कर सकता वो जीवन में। क्यों नहीं कर सकता? मतलब बहुत कुछ कर रहा है लेकिन पर्सनल जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्यों? सोचो, डॉक्टर गया है बहुत मशक्क़त के बाद, ऑपरेशन करने के बाद जो थोड़ा समय उसको मिला, वो गया अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को लेकर डिनर कराने, ठीक। अब वो बेचारा पहला ही निवाला खाने जा रहा था, बीच में फोन आ गया, सर तुरंत पहुंचिए हॉस्पिटल, है ना। तो वॉट एवर ही वॉज डूइंग ही हैज टू लीव इट एंड गो अवे। तो जो काम वो कर रहा है उसको वहीं रोक के, या कोई भी काम कुछ कर रहा है उसको वहीं रोक के, अगर उसे वहां से जाना है। सोल्जर्स हैं हमारे, क्या करते हैं? वो आते हैं अपनी छुट्टी पे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, वो काम छोड़ के तुरंत भागना पड़ेगा भाई, है ना। सो वी से कॉल अवे का मतलब होता है स्टॉप डूइंग व्हाट वी आर एंड गो समवेयर एल्स, ठीक है। Stop doing what we are and get involved in something else. In something else, किसी चीज में, किसी और चीज में रादर इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है। तो आई सपोज ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं विदाउट एनी डाउट, है ना। कॉल्ड अवे का मतलब है शी वॉज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल, है ना। मतलब एक मीटिंग से उसको बुला लिया गया था एक अर्जेंट फोन कॉल उठाने के लिए, राइट। गॉट इट। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया है कॉल का चित्रण। फिर आते हैं हम कम। कम का मतलब क्या होता है? आओ, है ना। कम का मतलब क्या होता है? आओ, टू एंटर, है ना। अब यहाँ पे क्या वो नहीं आते, वो DDLJ में अमरीश पुरी क्या कर रहा था? आओ आओ आओ, क्या कर रहे थे? वो कबूतर को बुला रहे थे, खा लो बेटा, कम एंड ईट। तो कम क्या था? आओ, टू एंटर, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला है कम अक्रॉस सबसे पहला है कम अक्रॉस, दूसरा है कम फॉरवर्ड, तीसरा है कम अपार्ट, चौथा है कम अप विथ, एंड फिफ्थ इज कम अलोंग सबसे पहला है कम अक्रॉस। और कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं पर भी किसी भी सेंस में ये डिफाइन करें कि सपोज करो हम जा रहे हैं, है ना। एक हमारा ना विचित्र सा दोस्त है, पता नहीं क्यों है वो ऐसा, मतलब वो कहीं पे भी किसी भी दुनिया में हमारे साथ अगर चला गया
तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता उसका जानने वाला कोई ना मिले, ठीक है। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। मीन अनएक्सपेक्टेडली मतलब किसी को नहीं पता था कि वो वहां मिल जाएगा, लेकिन वो मिल गया। I came across my school friend while I was buying fruits. तो सब्जी खरीदते, फ्रूट खरीदते हुए, फल खरीदते हुए हम अपने बचपन के दोस्त से मिल गए। ऐसा कौन सा बचपन का दोस्त जो तुमको बिना बताए चला आया यहाँ पे? किस बात का बचपन का दोस्त फिर? तो कम अक्रॉस का मतलब बेसिकली होता है मीट सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, कभी सोचा भी नहीं था और हो गया, मतलब वहां मिल लिए, इज व्हाट वी मीन बाय मीट अनएक्सपेक्टेडली, मीट सडनली, राइट। सो कम फॉरवर्ड का क्या सेंस होगा? कम फॉरवर्ड का मतलब होता है जब आपसे कोई कह नहीं रहा है, ना ही आपकी कोई मॉरल ड्यूटी है, लेकिन आप खुद से अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला मेनी यंगस्टर्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर और द स्ट्रे डॉग्स, मतलब कि बहुत सारे यंगस्टर्स खुद से आगे आए नीडी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए हेल्प करने को, ठीक है। सो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है टू वॉलंटियर, दी अपने मर्जी से कोई काम करना, ठीक है। अपनी मर्जी से बोलना, यहाँ पर कोई प्रेशर, कोई ड्यूटी नहीं है आपकी, आप मर्जी से करना चाहते हैं इसलिए आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम अपार्ट। नाउ कम अपार्ट वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एज सून एज आई टच्ड, आपको याद है जैसे हम लोग वो बनाते थे, ताश होते थे बचपन में, है ना, तो ताश पे ऐसा ट्राइंगल 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 जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा, फिर उसके ऊपर एक ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, उसके ऊपर ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, ऐसे बना के एक महल टाइप का बनाते थे ना। ये क्या है? ये घर है। तो वो जो महल बनता था उसको जैसे छू लो हल्का से, और वो क्या हो जाता था? बिखर जाता था। तो कम अपार्ट का मतलब यही होता है जब कोई चीज टूट जाए, इनटू पीसेस हो जाए या सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल as soon as we mix oil and water they come apart, समझ रहे हो कि पानी और ऑयल को जब मिक्स करते हैं तो वो दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं, है कि नहीं? सो क्या है? या तो इसका मतलब होगा सेपरेट करना, या फिर इसका मतलब कह सकते हो समथिंग दैट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, ब्रोकन इनटू पीसेस, है ना, समझ रहे हो? अगला है हमारा कम अप विथ, है ना, अगला है हमारा कम अप विथ, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना। फॉर एग्जाम्पल राहुल केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, ऑल्दो वी डिडंट थिंक दैट इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। राहुल बहुत बेहतरीन आइडिया लेके आया, लेकिन हमारे लिए वो बेहतरीन आइडिया नहीं था। तो वो क्या था? कम अप विथ का मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग, राइट, टू थिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है, समथिंग, या फिर आप कह सकते हो किसी कोई आइडिया निकालना, ठीक है। सो ही केम अप विद दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को वो लेकर आया था, इस प्रोजेक्ट को, इस इनिशिएटिव को वो लेकर आया था, इस स्कीम को उसने इंट्रोड्यूस किया था। किसी भी चीज को के बारे में सोचकर सामने रखना इज व्हाट वी मीन बाय कम अप विद। देन वी हैव कम अलोंग, ओह माय गॉड, कम अलोंग। और कम अलोंग बेसिकली देखो, कम का मतलब है आना, अलोंग का मतलब है साथ साथ, है ना। तो हमें ये समझ में तो थोड़ा बहुत आ रहा है कि कम का यूसेज जब हम करते हैं और वो ये डिफाइन करता है कि हमें कैसे करना है, लाइक एक साथ आने की बात करनी है। सो कम अलोंग का मतलब क्या होता है? जो कहीं जा रहा है उसके पीछे पीछे चल लो, को कहीं से आ रहा है तो उसके साथ साथ चले आओ। हाँ, हमारे थोड़ा सा कॉफ़ी पी के यार, तो अकेले जाओगी क्या? हम भी चल लेना, है ना। ऐसा होता नहीं, एक आदमी हमारे सबके बीच में, वो अपना पैसा, उसकी जेब ढीली कराना बहुत मुश्किल काम है, उसका जेब नहीं ढीली करा सकते, लेकिन वो तुम्हारे साथ हर जगह चल देगा, है ना। ला हमको पिला दो भैया थोड़ा सा, ला हमको भी खिला दो भैया थोड़ा सा। तो कम अलोंग इज गो अलोंग, गो टुगेदर विथ समवन, ठीक है, टू गो टुगेदर विथ समवन, किसी के साथ हो जाना, किसी के ना हो जाना, किसी के साथ हो जाना, ठीक है, कम अलोंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगला देखें हम, तो अगला है हमारा पुट। पुट का मतलब क्या होता है? कहीं पर रख दो बस, चुप्पे चाप, है ना। सो पुट का मतलब क्या होता है? टू कीप। अच्छा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये आपको मदद करेगा आगे जाके काफी सारी चीजों में, है ना। सो
The next that we are about to discuss is put, and this is going to be super interesting for all of us. I hope कम का सारे यूसेज आपके बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गए हैं विदाउट एनी डाउट, है ना, विदाउट एनी डाउट. तो चलो देखते हैं एक बार जरा क्या होगा इसका यूसेज, राइट. ओके चलो. सो सबसे पहला जो आज पुट का हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी, पुट का मतलब क्या होता है? पुट का मतलब होता है कोई चीज कहीं प्लेस कर देना, ठीक है. टू प्लेस समथिंग समवेयर, नो दिक्कत एट ऑल. फिर हम आते हैं सबसे पहला हमारा इसके यूसेज क्या होंगे. पुट ऑफ, ठीक है, हमारा है पुट आउट, फिर है पुट डाउन, फिर है पुट अप, फिर है पुट अप विथ, है ना. सो सबसे पहला जो हमारा पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है क्या? पोस्टपोन कर देना, हटा देना, या किसी बर्डन को कम कर देना. फॉर एग्जाम्पल पुट ऑफ सम बर्डन फ्रॉम हिम, फ्रॉम द डंकी, मतलब कि डंकी पे से थोड़ा सा बर्डन हटा दो यार, है ना. तो पुट ऑफ का बेसिक मतलब अगर हम समझे, सो दिस मीन्स किसी चीज को पोस्टपोन कर देना या फिर आगे बढ़ा देना. फॉर एग्जाम्पल वी से दे पुट ऑफ द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीकेंड, मतलब अगले वीकेंड तक इन्होंने ये मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है. पुट ऑफ का मतलब होता है अभी के लिए नहीं हो रहा है, आगे देखेंगे, ठीक है. फिर हमारा पुट आउट. पुट आउट का एक मतलब होता है किसी चीज को एक्सटिंग्विश कर देना. मतलब मान लो ये है मोमबत्ती, ये जल रही है ना, और अगर मैं इसको कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी पुट आउट, मतलब आग को बुझा देना. सो इसका मतलब है एक एक्सटिंग्विश, एक है इसका मतलब एक्सटिंग्विश, है ना. और अक्सर लोग बाहर जाके अपने घर में बोल के आते हैं हम बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, वहाँ पैसा लगा दो, इतना पैसा लगा दो, कोई सोचो मत बिल्कुल भी. और बाहर जाके क्या करते हैं? हाँ तो ठीक, कोचिंग के लिए पैसा तो मम्मी मांग के लाए थे, पापा से मांग के लाए थे, यहाँ तो मस्ती करने आए थे मेट्रो सिटी में, है ना. तो अब क्या कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को? यू आर डिसअपॉइंटिंग देम, है ना. तो पुट आउट का मतलब डिसअपॉइंट करना भी होता है, मतलब कि आप किसी को बदतमीज एकदम, मतलब खराब आदमी हो आप, तब हम बोल रहे हैं. आप लोग खराब आदमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो जरूर कहेंगे कि वो पुट आउट करते हैं. तो डिसअपॉइंट करना, जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे खरा ना उतरना, बल्कि नाक कटा देना, सूप नखा बना देना, इज व्हाट वी मीन बाय पुट आउट, ठीक है. अगला वर्ड है आपका पुट डाउन. पुट डाउन का देखो दो मीनिंग यहां पर भी आएंगे. एक तो पुट डाउन का मतलब होता है पुट डाउन ऑल द नोट्स, जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आप लिखते जा रहे हैं, आप नोट डाउन करते जा रहे हैं. तो पुट डाउन का एक होता है राइट डाउन, कुछ नोट्स बनाना किसी चीज से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल द सेक्रेटरी पुट ऑल द नोट्स डाउन इन द नोटबुक ऑफ द मीटिंग, ठीक है. तो जितने भी, या फिर द सेक्रेटरी पुट ऑल द नोट्स ऑफ द मीटिंग डाउन, मतलब सेक्रेटरी ने मीटिंग के सारे नोट्स को राइट डाउन कर दिया, पुट डाउन कर दिया. दिस इज व्हाट वी मीन बाय इट. और पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को क्रश कर देना, ठीक है, किसी चीज को क्रश कर देना एकदम, ठीक है, मसल दो उसको. दैट इज व्हाट वी मीन बाय, ठीक. पुट अप का मतलब क्या होता है? देखो पुट अप के भी दो मीनिंग होते हैं. या तो पुट अप का मतलब होता है वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू पुट अप, मतलब कहाँ रहते हो चचा, ठीक है. पुट अप का मतलब होता है वेयर डू यू स्टे. और पुट अप का एक और मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को, किसी दिक्कत को फिक्स कर देना, ठीक है. टू फिक्स अ सिचुएशन, ठीक है, टू फिक्स अ सिचुएशन. डोंट वरी आई विल पुट इट अप. मतलब मम्मी होती है ना, जैसे हम लोग की है, मम्मी कह रही होती है वहीं रखा है, वहीं रखा है, कोई बात नहीं, हमको नहीं दिख रहा है कहाँ रखा है. फिर हम क्या कह रहे हैं? मम्मी कह रही वहीं रखा है, हमने कहा हमको नहीं दिख रहा है. मम्मी कह रही अगर हम आ गए और वो दिख गया, तो मम्मी तो बेचारी सिचुएशन को फिक्स करनी आ रही है. आई विल कम एंड पुट इट अप, वेट. तो मतलब शी विल फिक्स द सिचुएशन नाउ बिकॉज यू कैन डू इट एनीवे. और वो मम्मी लोग के आने के साथ तो आ भी जाता है, मतलब जादू से जैसे आ जाता है. उसी जगह पे अभी देखा गया है, वहां नहीं मिला, लेकिन माता के प्रकट होने की वजह से वो चीज वहां पे आ गई. मम्मी ने भी अपने हाथ से ऐसे प्रकट करवा दिया उसको. होता है ना, सबके साथ होता है ब्रो, ठीक है. और पुट अप विथ का भी मतलब होता है किसी चीज को बेयर करना बेसिकली, ठीक है, बर्दाश्त करना, टॉलरेट, ठीक है, टॉलरेट करना.
फॉर एग्जाम्पल कैन यू प्लीज पुट अप विथ मी फॉर सम टाइम, मतलब कि यार कुछ समय के लिए मेरे साथ मतलब समय बिता दोगे, हाँ कुछ समय के लिए हमको बर्दाश्त कर लोगे, ऐसा टू पुट अप विथ, ओके। या फिर पुट अप विथ का मतलब ये भी होता है कि आप किसी के साथ रह रहे हो, वे हु आर यू पुटिंग अप विथ, मतलब आप किसके साथ रह रहे हैं, टू स्टे विथ समवन, टू स्टे विथ समवन, किसी के साथ रहना, वेयर आर यू पुटिंग अप, हु आर यू पुटिंग अप विथ, मतलब आप किसके साथ रह रहे हैं, करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द वर्ड इज मेक, बनाना, कोई चीज बनाना, सो मेक इज टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस कोई चीज बनाना, इन्वेंट करना, बनाना किसी भी तरह से, चाहे प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे मेक, है ना। अब इसमें पहला वर्ड है आपका मेक आउट, फिर दूसरा वर्ड है आपका मेक ऑफ, तीसरा वर्ड है आपका मेक अप, चौथा वर्ड है मेक अप फॉर, एंड देन वी हैव मेक ओवर, राइट। सो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं कि मेक के साथ हम क्या क्या डिस्कशन, क्या क्या वर्ड्स का यूसेज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका है मेक आउट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यस, सबसे पहला है मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या होता है, ट्राई एंड मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, मतलब कि जो भी हमने कहा है उस पैराग्राफ की मीनिंग को निकालने की कोशिश करो। सो मेक आउट इज टू अंडरस्टैंड। हमको पता है कुछ लोगों का दिमाग कहीं और भी जा रहा होगा, लेकिन वहां मत जाना, यहीं रहना, समझे। सो मेक आउट इज टू अंडरस्टैंड। कैन यू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब क्या आप इस सेंटेंस की मीनिंग को समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। देन वी हैव मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है क्या बोलोगे उसको, जल्दी जल्दी भागना, ठीक है, बचने के लिए जल्दी जल्दी भागना। मेक ऑफ इज टू लीव इन ऑर्डर टू एस्केप, मतलब बच निकलने के लिए, बचने के लिए किसी से भाग जाना। जैसे कि, है ना, हम लोग सब एक ग्रुप पर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है कहीं पर, हम लोग आपस में बात करो, और बताओ बाबा कैसा चल रहा है, वो बोल रहा है और बताओ बाबा कैसा चल रहा है। सामने से एक ऐसी चिड़िया आ रही है जिसको सबसे एलर्जी, ये बोलना शुरू कर दिया भाई, तो फिर कोई नहीं जा पाएगा, कहीं यहीं बैठे रहना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है उसको देखा ना, बाबा वो आ गया, चल चल चल, लेट्स मेक ऑफ, लेट्स मेक ऑफ, लेट्स मेक ऑफ, मतलब कि लेट्स लीव इन ऑर्डर टू एस्केप, जल्दी से भागो यहाँ से बच निकलने के लिए, है ना। टू मूव क्विकली, जल्दी से, इन ऑर्डर टू एस्केप, ठीक है। फिर है आपका मेकअप। अब ये मेकअप वो वाला मेकअप नहीं है जो हम थोपते हैं, ठीक है। मेकअप का मतलब होता है किसी क्वारल को, लड़ाई को, झगड़े को खत्म करना, ठीक है। टू एंड अ फाइट और क्वारल, है ना। जैसे भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है, दोस्त दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर क्या होता है, मम्मी लोग बोलती हैं ए चलो चलो गले मिलो, चलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात। तो वो क्या है, गले मिलो, दैट्स वी आर मेकिंग अप द रिलेशनशिप, दैट मीन्स हम उसको ठीक कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको ठीक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय मेकअप। देन वी हैव मेक अप फॉर। मेक अप फॉर का मतलब होता है कॉम्पनसेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ हमेशा मतलब हुआ होगा स्कूल टाइम में कि एक टीचर एब्सेंट हो गई और आपको जीवन में उस चीज का इससे ज्यादा कभी सुकून मिला ही नहीं है। आज तो मैम असेंबली में नहीं दिखी, आज सर असेंबली में नहीं दिखे, मतलब कि आज एब्सेंट है, वाह छुट्टी, आज उनका पीरियड भी था। तो मेकअप फॉर का मतलब अब यहाँ क्या होगा कि उनकी जगह कोई और आ जाएगा, इतने अच्छे नहीं तुमको चिल्ला चिल्ली करने देंगे पूरे स्कूल में, है ना। तो उनकी जगह कोई आ जाएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना, या फिर कह सकते हो कॉम्पनसेट करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला द एयरलाइंस मेड अप फॉर द फ्लाइट डिले, या मतलब कि एयरलाइंस ने फ्लाइट डिले के लिए कुछ कॉम्पनसेट किया बाय गिविंग स्नैक्स टू द पैसेंजर्स को स्नैक्स देके, ठीक है आपकी फ्लाइट डिले, कोई बात नहीं हम आपको स्नैक्स खिला रहे हैं, वेट। तो मेकअप फॉर इज सब्स्टिट्यूट या कॉम्पनसेट करना, ठीक है। और मेकओवर का मतलब तो जानते ही हो चचा, कायाकल्प हो जाना, काया पलट, काया कल्प नहीं, काया पलट हो जाना। सो मेकओवर इज दो मीनिंग है, या तो जैसे पूरा का पूरा सब चेंज हो जाएगा, टू रेनोवेट, रेनोवेट, या कह सकते हैं क्या, किसी का लुक चेंज करना, ठीक है, टू चेंज द लुक, राइट।
आता नहीं प्रोग्राम प्रोग्राम, अरे प्रोग्राम क्यों, हमारी बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट को नहीं देखा है आपने? हाँ, काले को गोरा, गोरे को काले कैसे बनाना है, उनके तो बाएं हाथ का खेल है, उसी को कहते हैं मेक ओवर, है ना। और मेक ओवर का एक और मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर करना। तो टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो व्हाट वी मीन बाय मेक ओवर, ठीक है। ओके ब्रो, गॉट इट, दिस इज व्हाट वी मीन बाय मेक। एंड आई होप इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया है। कोई ऐसी चीज दैट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज आस्क, यू कैन आस्क अस, राइट। I hope it is quite clear. Yes guys, चलो next up is what we mean by fall. fall का मतलब क्या हो जाता है? गिरना। yes or no? fall का मतलब क्या होता है? गिर जाना या गिरना, किसी भी तरह से अगर हम गिर गए, चोट लग गई, है ना, गिर गए, is what we mean by fall. और fall के लिए क्या क्या वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, आओ जरा देखें। so first foremost we have fall apart, then we have fall back on, then we have fall flat, उसके बाद है हमारे पास fall out, then we have fall in with, and last we have fall off. right guys? तो चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहला फॉल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? गिर जाना, राइट। फॉल का जो सबसे पहला मतलब होता है वो क्या होता है? गिर जाना। 1 सेकेंड बस, है ना। फॉल का मतलब होता है गिर जाना। सो वी कैन से व्हाट? टू स्टम्बल। ये क्या है? गिर गए थे अभी हम, वापस उठ गए बीच में से, बट लड़खड़ा जाना, गिर जाना इज व्हाट वी मीन बाय। नाउ फॉल अपार्ट सबसे पहला है। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम को मम्मी जब भी कांच के ग्लास में बचपन में सामान देती थी और मम्मी कह देती, बस कह देने की बरकत दे रही थी उनकी, कि वो कह देती थी देखो संभाल के पीना, गिरे ना, है ना, संभाल के खाना, गिरे ना। तो वही वो क्षण था जब उन्होंने टोक लगा दी और ये ना गिरे ना टूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस। सो क्या होता है ये फॉल अपार्ट? द ग्लास दैट माई मदर गेव मी फेल अपार्ट एंड नाउ शी विल फॉल मी अपार्ट। समझ रहे हो? हाँ, शी विल मेक मी फॉल अपार्ट। मतलब बेसिकली अगर ऐसे सेंटेंस बनाए, द ग्लास दैट माई मदर गेव मी फेल अपार्ट एंड नाउ शी विल मेक मी फॉल अपार्ट। अभी जो मम्मी ने ग्लास दिया था वो गिर के टूट गया, अब मम्मी मुझको तोड़ेगी, तो ब्रेकिंग टू पीसेस आया ना, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखो अब ना, ये भाई सबके साथ होता है, इंडियन मदर्स आर सेम फॉर एवर फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर रिलाई करते हो, ठीक है, टू डिपेंड ऑन, टू डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन, है ना। एक फ्रेजल वर्ब और होता है बैंक ऑन, उसका भी मतलब यही होता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। शी विल फॉल बैक ऑन मी, माई मदर फॉल्स बैक ऑन मी वेन एवर शी इज इन डेंजर। मतलब मम्मी को जब भी डर लगता है या वेन शी इज इन फियर, जब डर लगता है तुरंत एकदम फोन मिला देंगे, हेलो सुनो हमको बहुत घबराहट हो रही है, तो तुम ज़्यादा सोचो ना, कुछ नहीं, मम्मी घबराहट होती है ना, तुम घर जल्दी वापस आ जाओ, हमको घबराहट हो रही है, ऐसा, ठीक है। खैर, फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फेल टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्टिव थिंग, कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट जो नहीं बना पा रहा है। सो वी से फेल टू प्रोड्यूस एनीथिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला द मशीन फेल अपार्ट, मतलब क्या हुआ? सॉरी, द मशीन फेल फ्लैट, मतलब कि ये मशीन अब कुछ नहीं बना पा रही है, कुछ नहीं कर सकती, ये खत्म, फिनिश हो गया, ठीक है। द कार फेल फ्लैट, मतलब कि अब गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी क्योंकि उसके टायर्स फ्लैट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉल आउट, विच मीन्स फाइट करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना इज व्हाट वी मीन बाय फॉल आउट। फॉर एग्जाम्पल, मी एंड माई ब्रदर यूजुअली फॉल आउट ओवर टीवी रिमोट। टीवी रिमोट के चक्कर में घर घर में लड़ाई हुई है भाई, कोई ऐसा घर नहीं दिखा होगा जहाँ पे लड़ाई ना हुई होगी टीवी
रिमोट के चक्कर में, है ना। फिर है फॉल इन विथ। फॉल इन विथ का मतलब होता है जहां पर आप किसी बात से किसी से अग्री कर जाते हैं या किसी और की बात को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वी विल फॉल इन विथ ईच अदर ऑन दिस टॉपिक, मतलब हमें आई अश्योर यू दैट वी विल फॉल इन विथ ईच अदर ऑन दिस टॉपिक। मैं आपको निश्चित इस बात को कहती हूं कि हम दोनों इस बात पे जरूर अग्री करेंगे और कोई भी हमें नहीं रोक सकता, ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब बहुत इजी है, जब कोई चीज डिक्रीज करती है, कम होती जाती है या धीरे धीरे गायब होती जाती है, डिमिनिश करती है, तो हम फॉल ऑफ का यूज करते हैं। यस गाइस, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला द सी लेवल इज फॉलिंग ऑफ एवरी डे, मतलब सी लेवल हर रोज कम होता चला जा रहा है, राइट, बढ़ रहा है, बट समझाने के लिए स्टेटमेंट वी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वर अप विथ। आज आपने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स सीखे हैं और बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोजिशन से सीखे हैं, जिसमें से सबसे पहला था आपका कॉल, दूसरा आपका कम, तीसरा आपका पुट, चौथा मेक एंड लास्ट वाज फॉल। सो आई होप ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन इट्स जस्ट दैट हर 10 दिन में जो फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़े उनको भूलिएगा मत, पढ़ना, रिवाइज करना, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो वो याद नहीं हो पाएगा, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो टाइम टू टाइम 10-10 दिन बाद इसको रिवाइज कर लो, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन कर लोगे और फिर से वो वापस आपकी मेमोरी रिस्टोर कर देगा, ठीक है। सो टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट सेशन में मंडे को 11 बजे, तो मिलना मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।